नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हर महीने 14 तारीख को सुनी जाने वाली अमर सुहागिन ननद भाभी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ननद और भाभी थी। पहले समय में कुएं से पानी लेने के लिए जाते थे, तो ननद कुएं से पानी लेने गई तो वहां पर एक मणिहार, जिसे चूड़ी बेचने वाला कहा जाता है, वह मणिहार आया और हरे रंग की चूड़ी ननद से लेने के लिए पूछने लगा। ननद ने उससे लेकर पहन ली। जब पानी भरकर वह घर आई तो भाभी ने पूछा, भाई साहब, आप हरे रंग की चूड़ियां क्यों पहन कर आई हो? क्योंकि हरे रंग की चूड़ियां तो केवल सुहागन स्त्रियां ही पहनती है। ननद बोली, मुझे पता नहीं था। कुएं पर एक चूड़ी बेचने वाला आया था, उसने बोला चूड़ियां पहन लो, तो मैंने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली। अब भाभी सोच में पड़ गई। रात को जब उसका भाई आया तो उसने कहा कि भाई साहब, अच्छी तरह की चूड़ियां मनिहार से कुएं की पाल पर बैठकर पहनी है। अब तो हमें उसका विवाह उसी लड़के से करना पड़ेगा, क्योंकि पति हरे रंग की चूड़ियां अपनी पत्नी को पहना सकता है और कोई तो चूड़ियां पहन ही नहीं सकता। यह तो हमारे घर का रिवाज है। तब सुबह होते ही भाई मनिहार के घर गया और उसका रिश्ता पक्का कर दिया। उसमें से उस लड़के की शादी उससे कर दी जिसने हरे रंग का जोड़ा पहना था। अब तो उस लड़की ने अपने ससुराल में जाकर सारा काम काज संभाल लिया। अब तो वह सारा दिन काम करती और बड़बड़ाती रहती, अमर सुहाग दे, अमर सुहाग दे, अमर सुहाग दे। लड़की की सास ने सोचा, इस लड़की की शादी जबरदस्ती हुई है, इसलिए यह सारा दिन काम करते हुए बड़बड़ाती रहती है। काम करते हुए इसे जोर पड़ता है। तब एक दिन उसकी सास ने अपनी बहू से पूछा, बहू, तू सारा दिन काम करती करती क्या बड़बड़ाती रहती है? तब बहू कुछ नहीं बोली। बाद में सास उसे बार बार पूछने लगी तो बहू ने कहा कि सासू जी, मैं सारा दिन अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करती हूँ। ऐसी प्रार्थना करते करते वह बूढ़ी हो गई और उसने सारी उम्र अमर सुहाग दे ऐसी प्रार्थना माता पार्वती से की। पार्वती जी ने उस पर कृपा की। जब तक वह जीवित रही, उसके सुहाग पर कोई आँच नहीं आई और उसे अमर सुहाग मिला। इस प्रकार दोस्तों, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते वाले सभी लोगों को माता पार्वती अमर सुहाग देती है। तो बोलिए, अब माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कहानी कैसे सुननी है। तो कहानी सुनने के लिए आप एक लोटा पानी ले, थोड़ी सी मुट्ठी में चावल ले, थोड़ी सी चीनी ले, हरी हरी चूड़ियां पहन ले और साथ में एक नया हरा चूड़ा रख ले। कहानी सुनने के बाद दक्षिणा निकाले और किसी सुहागन स्त्री को इस तरह से दे दे। इसी तरह आपको साल में 14 बार यह कहानी सुननी है। आप चाहे तो किसी भी तारीख को हर महीने सुन सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर महीने की 14 तारीख को अमर सुहाग की कहानी सुन सकते हैं और हरा चूड़ा निकालकर एक सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति आने पर इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी हरी चूड़ियां खुद पहने, हरा चूड़ा एक सुहागन स्त्री के लिए रखिए। एक सारी सुहाग पिटारी लेकर खाने पीने की वस्तुएं, दक्षिणा, गरम कपड़े आदि मिणस कर सुहागन स्त्री को दे दीजिए। आप अपनी सास को भी यह दे सकते हैं। आप चाहे तो जेठानी को भी दे सकते हैं। अगर सास और जेठानी ना हो तो आप अपनी ननद को या अपने से बड़े किसी को भी यह दे सकते हैं। इस प्रकार अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो समाप्त करने से पहले बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय।